जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. श्री राधा गोविंद के छत्रछाया में उनके शरण में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत स्वामी संस्थान के आचार्य श्री कृष्ण कृपालुते हमारे चरणों में महाराज के मार्गदर्शन में इस पावन देवग्राम त्याग महाराज के जिसके लिए उनसे विमान देते ऐसे इस भूमि पे हमारा सौभाग्य है कि आने का और वैष्णव के बीच में बैठ के हरि कीर्तन करने का सब सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। सेवा हमारा स्वरूप धर्म है। शरीरों के धर्म दुनिया में अलग मजाक बनाते हैं। शरीरों के धर्म के कारण कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई यहूदी है, परंतु आत्मा का यही धर्म है सेवा। तो वास्तव में ये जो कृष्ण भावना संघ है या वैष्णव का जो सिद्धांत है वो शरीरों के धर्म से ऊपर आत्मा के धर्म की बात करता है। और इसलिए सब धर्म वाले आत्मा के धर्म के मार्ग में चल सकते हैं। ऐसा शिखर का उत्पादन पूरी दुनिया में करके दिखाया। चाहे कोई अपनी कर रहा हो, कोई रशिया या अमेरिका का यहूदी हो या यूरोप का ईसाई हो या मुसलमान, लेकिन इस आत्मा की सेवा वाले धर्म को करने का सबको अधिकार है। इसके लिए प्रभुपाद ने कहा कि मेरा परिचय आत्मा के विज्ञान को सिखाना है और भागवत प्रेम के विज्ञान को सिखाना है। आत्मा का विज्ञान क्या है? आत्मा का धर्म में सेवा करना। आप कोई भी हो, कहीं भी रहते हो, किसी भी देश के हो, किसी भी जाति के हो, आपको सेवा तो किसी भी करनी पड़ेगी।
बिना सेवा के नहीं रह सकते। अपने बच्चों की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपनी जाति की सेवा करो, देश की सेवा, लेकिन सेवा तो करनी। तो ये सबका एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। सब सेवा करते हैं, लेकिन जिस जिसकी हम पहले सेवा करते हैं, आत्मा का धर्म सेवा है। सेवा आत्मा का स्वरूप क्यों है? सेवा आत्मा का धर्म क्यों? ध्यान से इसको समझना। भगवत ने एक परम धर्म बताया गया है और दूसरे धर्म को कहा गया है स्वर्ग में जाने वाला कलयुग का धर्म परम धर्म नहीं। आप देखिए दुनिया के मुल्क, अंग्रेज हो या मुसलमान हो, ये सभी तो स्वर्ग में जाना चाहते हैं। इनके धर्म का लक्ष्य है स्वर्ग जाना। और ये कर नहीं पाता, ये कोई महान धर्म नहीं है। स्वर्ग ये भी परम धर्म नहीं है, क्योंकि वहां की सेवा करिए। धर्म भी परम धर्म नहीं है। परम धर्म क्या है? परम धर्म है भगवान से प्रेम करना। परम धर्म है भगवान से प्रेम करना। सवाई पंचाम परम धर्म आत्मा के आनंद और संतुष्टि मात्र भगवत प्रेम से होती है, यही परम धर्म। और आप इससे प्रेम करते हो तो कैसे दिखाओगे किसी को मैं प्रेम करता? सेवा करके। सेवा प्रेम को प्रदर्शन करने का या दिखाने का माध्यम है। इसलिए आत्मा का परम धर्म है भगवान से प्रेम करना, और उस प्रेम को प्रदर्शन किया जाता है सेवा। तो सेवा हमारा मुख्य धर्म है। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में हम राधा से श्री कृष्ण की सेवा मांगते हैं। ये जो मंत्र है ये सेवा को प्राप्त करने का मंत्र है। सेवा मांग रहे हैं क्योंकि ये हमारा धर्म है। सेवा करना हमारा धर्म है, ये जीव आत्मा का धर्म है, और ये प्रेम के कारण करना पड़ता है। हम सब प्रेम भी करते हैं, सबसे बच्चों से प्रेम करते हैं, रिश्तेदारों से, मानवता से, परंतु के साथ प्रेम संतुष्ट कर नहीं सकता। सब सेवा से भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये धर्म आत्मा का है, आत्मा समर्पण है। आत्मा का नाम कभी आरंभ हुआ है, कभी अंत होगा। आत्मा तो लेते हैं, आत्मा है, उसका धर्म है प्रेम करना और सेवा करना, तो ये धर्म है सनातन। ये है सनातन धर्म। अब आत्मा सनातन है,
प्रेम करना और सेवा करना सनातन है, लेकिन हम जिससे प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, वो तो सनातन नहीं है। आप नहीं किसी आदमी से प्रेम करते हो, वे तो चला जाएगा, एक दिन अलग हो जाएगा, फिर आप नहीं चला हो। आप किसी से भी प्रेम करो, सनातन आपके साथ नहीं रहेगा। इसलिए सनातन जीव का धर्म सनातन प्रेम और सेवा। जब सनातन भगवान श्री कृष्ण के लिए, राजा गोविंद देव के लिए जब प्रेम और सेवा होती है, तो उसको कहते हैं सनातन धर्म। ये सनातन धर्म की मांग। सनातन धर्म का अर्थ है सनातन जीवात्मा, सनातन सेवा और प्रेम सनातन भगवान श्री हरि के साथ, श्री कृष्ण के साथ, विठल के साथ, नारायण के साथ, राम के साथ, जो भी भगवान का विष्णु स्वरूप है उसके साथ करे, उसको सनातन धर्म। और सनातन धर्म के अनुयायी सदगुरु के धर्म से, जाति पाति से ऊपर, ये आत्मा के स्तर का धर्म है। इसलिए आप भाग्यशाली है, आप सब भाग्यशाली है कि श्री प्रभुपाद के इस आत्मा के विज्ञान वाले सनातन प्रेम और सेवा वाले धर्म के मार्ग के ऊपर भगवान श्री राधा गोविंद देव का विठल रुक्मणी रुक्मणी आराधना करते, सेवा करते, ये सनातन धर्म। ऐसे सनातन धर्म के अनुयायियों के ऊपर जब अन्याय होता है, तो भगवान वो अन्याय देख नहीं सकते, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का कष्ट देख नहीं सकते। परित्राणाय साधूनां, साधु के रक्षा के लिए भगवान आने के लिए तैयार है। और ऐसे सनातन धर्म के प्रेमी और सेवक, चाहे छोटा वर्ष का बालक महाराज हो या प्रहलाद महाराज हो, उसके लिए भी भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आते। तो ये विश्वास रखना, धैर्य के साथ निश्चय करना कि अगर हम भगवान के प्रेम करने वाले, सेवा करने वाले भक्त हैं, तो हमारे से अन्याय करने वाला, अनन्य भक्त से अन्याय करने वाला भगवान के दंड से बच नहीं सकता। और ये भगवान का भगवत गीता में वचन है, न मे भक्त प्रदर्श्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। मेरा भक्त, मेरे भक्त की मैं रक्षा करता हूँ, और जो मेरा भक्त है तो मैं उसका साथी बन के हर बाधा से, हर मुश्किल से, हर भय से उसको बचाता हूँ। भगवान ही हमारे को भय से मुक्त करते हैं। मैं हम सकदेवा पर
एक बार मेरे गुरु ने हम कामस्ती में आपका भगवान ऐसे कहते तो मैं उनको सबसे सुरक्षा देने का मेरा वचन है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कीट क्यों न जटाई हो, उसको भी मैं बिठा तो उसके भी सदगति का मैं दायित्व लेता। वानर क्यों हो, उसके भी मैं सुरक्षा का सारा एक बार भगवान को मैं बस अर्जुन ने कहा मैं आपके चरण तो मैं आपके शरण पे बोले अब आपका कोई बात भूल नहीं कर सकता। सो हमको भगवान से प्रेम करने के लिए सेवा करने का, पहले सेवा करने के लिए प्रार्थना करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र को रोज जपना पड़ेगा। और एक दिन ये हरे कृष्ण मंत्र जपने से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी, हमारे चित्त का मार्जन होगा, चेतो दर्पण मार्जन होगा। जिसके ऊपर आदिकाल से जमे हुए जितने भी संस्कार के मैल चढ़े हुए के साथ, और तब हमको वास्तव में भगवान की प्रेममय सेवा मिलेगी। वो सेवा सेवक की हो सकती है, मित्र की हो सकती है, माता पिता के भाव से भगवान को बालक मान के कर सकते हैं, या भगवान के प्रेमी बन सकते। इन चार रूपों में भगवान की सेवा की जा सकती। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, आप लोग सब यहाँ इस कृष्ण भावनामृत संघ के केंद्र में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए आते हैं, तो कौन है श्री कृष्ण? कभी आपने सोचा है श्री कृष्ण कौन है? आपने कभी सोचा है श्री कृष्ण? गीता का उपदेश देने वाला है, परम पुरुष भगवान है, सच्चिदानंद है। ऐसे तो बहुत से आपके मन में विचार आएंगे कृष्ण के लिए। आपका क्या रिश्ता है कृष्ण के साथ? जिस दिन आपको ये समझ में आ गया, उस दिन समझ लो कि आपने अपनी मंजिल को, अपने गंतव्य स्थान को, अपने लक्ष्य को पाने का शुभारंभ कर दिया। और जब तक ये नहीं है हमारा क्या संबंध है श्री कृष्ण से, इसके ऊपर हमने कभी विचार नहीं किया, जिज्ञासा नहीं की, तब तक हम अभी तक बिना लक्ष्य के हैं, बिना मंजिल के हैं। तो आप बताइए, आपने क्या सोचा है आपका कृष्ण के साथ कैसा संबंध? कभी सोचा है कृष्ण के साथ कैसा संबंध है आप? हाँ जी, हमारे पिता, हमारे पिता है, सबके पिता। अच्छी बात है। हम सर्वस्य बीज पिता पिता, सबके पिता है भगवान कहते हैं। मान लिया, अच्छा किया। सोचो, आपने कभी सोचा है कि कृष्ण से आपका क्या संबंध?
विचार करना अच्छी तरह से। आप कहोगे आप कृष्ण के भक्त हैं, तो कृष्ण कहना मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि आप मेरे। तो हम पूछते हैं फिर कैसे आप जानोगे? तो जब आप कहोगे कृष्ण हम आपके भक्तों के भक्त हैं, तो उसको मैं अपना भक्त मानता हूँ। इसलिए चेतन मार्ग में हमको सिखाया गोपी भरतम पद कमलयोर दास 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 दास। मेरा और भगवान का रिश्ता ये है कि भगवान गोपीनाथ के सेवकों के सेवकों के सेवकों का मैं सेवक। जब ऐसा आपके मन में विचार आए, इसका अर्थ है कि दूसरे सारे भक्तों का आपको आदर करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब भक्त भगवान के भक्त कृष्ण। प्रभुपाद प्रभुपाद हमारे देश का प्रभुपाद कृष्ण का शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद के अनुयायी शुद्ध भक्त है, हम उनके भक्तों के भक्त है। ऐसा हमको अगर ठीक समझ में आ जाए कि हमारा कृष्ण के साथ संबंध उनके भक्तों के माध्यम से। इसका अर्थ ये हुआ कि जब ये एक सिद्धांत में आपको बता रहा हूं, कृष्ण की भक्ति आने का फल क्या है? आपको कृष्ण की भक्ति मिल गई तो इसका फल क्या है? तत्पुरुषम सख्य। तो भगवान के भक्त आपको अपने मित्र लगेंगे। अगर आज आपको भक्त अच्छे लग रहे हैं, मित्र लग रहे हैं, तो समझो कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। भक्तों में दोष नहीं दिख रहे, भक्त आपको अपने लग रहे हैं, हितैषी लग रहे हैं, तो समझो कि आप भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ है भक्ति मात्र भक्तों के संग से और भक्तों की सेवा से मात्र पद रज अभिषेकम, साधु के चरण की सेवा से। और साधु के चरण की सेवा क्या है? उसके मुख से हरि कथा सुनना। तो श्री कृष्ण से संबंध स्थापित करना है, उसकी प्रेम से सेवा करनी है, तो उनके भक्तों के मुख से हरि कथा सुनना अपने जीवन का परम लक्ष्य मान लो। तो फिर वो भक्त आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में आपकी सहायता करेंगे, आपका साथ देंगे। इसी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा, संग चालो हरि, साथ में चलो और हरि का नाम। भक्तों का कदर करना सीखो, आदर करना सीखो। तो दुनिया में दुर्लभ, अति दुर्लभ है भक्त। ये संस्था वास्तव में भक्तों का संग देने के लिए बनाई गई, कि हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सके, और वो संबंध भगवान के भक्त के माध्यम से होता है। प्रभुपाद इंग्लैंड में एक प्रवचन राधा अष्टमी के दिन कह रहे थे, आपके पास अच्छा फूल है, आप कृष्ण को अर्पण करना चाहते हैं, आप कृष्ण को दो, कृष्ण आपको देखेगा कि नहीं? क्या उसको फूल की कमी है क्या? प्रभुपाद तो कहते हैं आपको कृष्ण को फूल देना है, तो आप राधा रानी के हाथ में देकर कहो कि आपके प्रिय कृष्ण को दे। और राधा रानी वो फूल अगर कृष्ण की ओर आगे बढ़ाएगी और कहेगी कि ये भक्त आपके लिए ये पुष्प लाया है, तो भगवान प्रेम से देंगे और उस भक्त की सिफारिश राधा रानी करेगी, तब उस भक्त के इसलिए राधा रानी का प्रतिनिधि हमारे गुरुदेव होते हैं।
इसलिए हम जब पूजा करते हैं तो हम हर चीज गुरु के हाथ में देते हैं। ये अगरबत्ती गुरु के हाथ में, आप भगवान की आरती करो। ये आरती आपके हाथ में, भगवान की आरती करो। ये भोग लगाते हैं तो कहते गुरु जी आप परंपरागत भगवान को लगाओ। ऐसे कोई चीज भगवान तक भक्तों के माध्यम से जाएगी, पर परंपरा से जाएगी। और तब राधा रानी के पास पहुंचेगी और राधा रानी जब देगी तब श्री कृष्ण स्वीकार। इसलिए मुख्य आपके जीवन में श्री कृष्ण से संबंध स्थापित करना है तो भक्तों के साथ मैत्री का व्यवहार। आपसे वरिष्ठ भक्त है, उन्नत भक्त है, तो उसकी सेवा करो, उससे हरि कथा सुनो। आपके बराबर का भक्त है, आपके समान है, तो उससे मित्रता। अगर कोई नया आया है, अभी कुछ जानता नहीं है, तो उसके ऊपर दया। और जो भक्ति के रास्ते पे नहीं चलते हैं उनको दूर से ही नमस्कार करके उपेक्षा कर। ये चार चीजें अगर आपने जीवन में सीखी, बड़े भक्तों का आदर करना, बराबर वालों से मित्रता करना, नए भक्तों के ऊपर करुणा कृपा करना और अभक्तों से दूर रहना, तो आप मध्यम अधिकारी भक्त बन जाओ। तब आप बड़े भक्तों से शास्त्र को सीखोगे, उनके मार्गदर्शन में भगवान के प्रेम से सेवा करना आपके जीवन का लक्ष्य हो जाएगा। आपको बहुत दृढ़ एक विश्वास हो जाएगा, श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी, अटल श्रद्धा हो जाएगी भगवान के ऊपर। ये चार प्रकार के व्यवहार करना सीखो। और ये स्वयं मनु कहते हैं तू महाराज को कि जो ऐसा व्यवहार करता है वो भगवान को बहुत प्रिय है। ऐसा व्यवहार करने वाला भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए अपने आत्मा के धर्म प्रेम में सेवा के लिए हमें भक्तों के संग की जरूरत है। ऐसी जगह की जरूरत है जैसे स्कूल में बच्चों को शिक्षा मिलती है, ऐसे मंदिर में हमको भगवान की सेवा करने की शिक्षा मिलती है, भगवान से प्रेम करने की शिक्षा मिलती है। और यहाँ स्कूल में बच्चों की जैसे कक्षा लगती है पढ़ने के लिए, ऐसे यहाँ भागवत की कक्षा लगती है, शाम को भगवत गीता की कक्षा लगती है। ये है असल में आपकी भक्ति में भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का साधन। इसी के ऊपर ये लगे रहोगे तो निश्चित रूप से इस दुर्लभ मानव जन्म का परम लक्ष्य भगवान के प्रेम को जीते जी प्राप्त कर सकते हो। प्रेम कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। समय ज्यादा हो गया, अब आप प्रेम से प्रसाद कीजिए और क्या करेगा कीर्तन कर, कीर्तन करो। हाँ जी, क्या प्रश्न है? हाँ, भगवान कौन है? भगवान से हमारा क्या संबंध है? भगवान हमारे स्वामी है, हम उसके सेवक हैं। ये हमारा संबंध है भगवान से। भगवान हमारे स्वामी है, हम उसके सेवक हैं। और उसके सेवक हम तब बन सकते हैं जब उनके सेवकों के सेवक बने। हम सुनते हैं और रियलाइज कर पाते। हाँ, इसमें समय लगता है। रियलाइज करने के लिए उनसे सुनना चाहिए जिनको पहले रियलाइज हो चुका है।
तभी हमको रियलाइज होगा। किताब की बात सुनेंगे तो रियलाइज नहीं होगी, तो रियलाइज भक्तों से सुनेंगे तब। प्रभुपाद किसी काम करते थे, प्रभुपाद कृष्ण की बात करते थे, ऐसे लगता था जैसे कृष्ण चलने की आए और कृष्ण की बात बता रहे हैं। उनका अपना इतना कृष्ण के ऊपर विश्वास था कि उनकी बात सुन के हमारा विश्वास भी उठ जाता है। ये जब तक हमारा विश्वास ऐसे व्यक्ति के मुख से सुने जिसका अपना विश्वास अटूट है, तो फिर हमारा विश्वास भी होने लगता है। ऐसे भक्तों का संग करने से हमारे को अद्भुत रियलाइजेशन होती है, जिनका स्वयं का भगवान के साथ संबंध। हरे कृष्ण। धन्यवाद। क्या प्रश्न? मेरा प्रश्न ऐसा क्यों है कि यहाँ पे हम प्रचार वगैरह करते हैं तो कई लोगों को हम कन्विंस नहीं कर पाते, क्योंकि वो यदि कन्विंस नहीं होते या जो भी है। लेकिन आपका हमें अनुभव, जहाँ पे आपने प्रचार किया है वहाँ पे न तो सनातनी थे न तो हिंदू थे, वहाँ पे आपका जो अनुभव था वो कैसा था? दूसरे धर्म के भी परिवर्तन हो गए उनके हृदय में। धर्म की जरूरत ज्यादा है, इसलिए ज्यादा। लेकिन दूसरे लोगों के बीच में उठना बैठने लिए, तो उसमें हमारा भगवान के ऊपर अटूट श्रद्धा का अनुभव होता है। भगवान हमारे साथ है, इसलिए घबराने की जरूरत है। भक्तों का भक्त बनना चाहिए कि भगवान डायरेक्ट विवाह नहीं कर पाते, लेकिन भक्तों का भक्त हम बनना चाहते हैं तो बहुत बार भक्तों के मन में बहुत ज्यादा अति परिचित अवज्ञा हो जाती है। क्या कभी कभी ऐसा लगता है ये भक्त आए तो मुझे सेवा करना नहीं आए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी तक हमको पसंद है, जैसे हमने कहा, ऐसे व्यवहार करना चाहता है। हमको भगवान के प्रति आशंका हो जाती है, लेकिन शास्त्र का ज्ञान कम होता है और भक्तों से व्यवहार करना नहीं आता, इसलिए हम कनिष्ठ स्तर के भक्त हैं। इसलिए हम भक्तों से सही लाभ नहीं ले सकते। भक्तों के लाभ लेने का ही जो स्तर है उसके ऊपर हम है ही नहीं। भक्ति तो भक्तों से मिलेगी, क्या भक्तों कोई मेहमान मत नहीं देंगे तो भक्ति कहां से? मुख्य बात है कि के साथ अच्छा संबंध रखोगे तो जीवन में सफलता मिलेगी। महाप्रभु का सबसे दुर्लभ दुनिया में है भगवान के भक्तों का संग। हरे कृष्ण। सबसे दुखे भक्तों से विचरण। सब श्री प्रभुपाद की जय। तर आपण श्रीमान सार्वभौम एक हरे कृष्ण महामंत्र. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभू जी. तर प्रभू जी या ठिकाणी आम्ही आपल्या सगळ्यांना खूप अगदी थोडक्यात परंतु बहुमूल्य असा मेसेज दिला. त्या मेसेजमध्ये त्यांनी 2-3 गोष्टी सांगितल्या की भगवान श्री कृष्ण हे आपले परमोच्च स्वामी आहेत, आपण त्यांचे शाश्वत सेवक आहोत. आणि जर भगवंतांची कृपा जर आपल्याला करून घ्यायची असेल
तर आपल्याला आपल्या अवतीभोवती जे भक्त आहेत त्यांच्या प्रती आपल्याला प्रेमाचं किंवा सौहार्दाचं नातं जे आहे ते जोडावं लागेल. पहिलं भक्तांवरती प्रेम करावं लागेल, मग आपल्याला भगवंतांवरती प्रेम करता येईल. तर असं तुम्ही खूप सुंदर अशी माहिती दिली. तर यानंतर काही महत्वाच्या अनाउन्समेंट आहेत. आजचं जे वैष्णव प्रीती भोजन जे आहे ते 2 भक्तांनी दिलेलं आहे. कुमारी अक्षता भरत पैठणकर, अक्षता आहे का? अक्षता, तर हिच्या वाढदिवसानिमित्त हे वैष्णव प्रीती भोजन दिलेलं आहे. 6 मे रोजी तिचा वाढदिवस झाला, तर त्यानिमित्त हे वैष्णव प्रीती भोजन दिलेलं आहे. तर पैठणकर कुटुंबीय इथेच येरवड्यामध्ये राहतात प्रभूजी, आणि आम्ही असंच एकदा त्यांच्या घरी गेलो होतो जन्माष्टमी निमित्त, तेव्हा प्रभूजी भेटले. तर अक्षता विनंती असेल की प्रभूजींकडून एक छोटीशी भेटवस्तू आपण तिला देऊया आणि धन्यवाद देऊया. एक वेळा हरे कृष्ण महामंत्र. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम. तर जे पैठणकर कुटुंबीय आहे ते खूप सुंदर आहे, प्रभूजी, माताजी आणि अक्षता. तर यांना आपण विशेष करून आजच्या दिवशी कृपा तर झाली आहे, प्रभूजींच्या हस्ते विशेष असं गिफ्ट, आणि त्यानंतर त्यांनी या मंदिरामध्ये नेहमी त्यांना भक्तांचा संघ भेटून प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा या भावनेमध्ये त्यांच्या भक्तांची आदान प्रदान करू. खूप खूप धन्यवाद, थँक्यू. दुसरे जे वैष्णव प्रीती भोजन दिलेलं आहे ते कुमारी धनश्री कृष्णकुमार जोरवळे, आपले जोरवळे प्रभू आहेत कृष्णकुमार जोरवळे, ते देखील येलवाडी परिसरामध्येच राहतात. तर धनश्री ही त्यांची छोटी मुलगी, तर कृपया तिला पुढे घेऊन या. तर प्रभूजी वेगवेगळ्या सेवेमध्ये आहेत, आणि LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी त्याच्यामध्ये प्रभूची सेवा करतात. हे धनश्री. तर आपण धनश्री त्याचबरोबर जोरवळे कुटुंबीय यांच्यासाठी प्रार्थना करूया, आणि तिच्यासाठी विशेष आज प्रार्थना करूया की असं जास्तीत जास्त तिला भक्तांचा संघ प्राप्त हो. आणि धन्यवाद देवत. एक मिनिट. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे. थँक्यू. त्यानंतर आपण मागच्या बरोबर आपण पाहिलं की 4 को-काउन्सिलर आणि मेंटर यांची नेमणूक आपण केली. त्यानंतर अजून एक 5वा ग्रुप आपण तयार करणार आहोत. तो ग्रुप त्या लोकांसाठी असेल जे या 4ही ग्रुपमध्ये कुठेच नाहीये. तर तुम्ही 4ही ग्रुपमध्ये किती भक्त असेल ते आपल्याला ग्रुप माहिती नाहीये, किंवा 4 ग्रुपमध्ये आम्ही कोणत्या ग्रुपमध्ये जायचं हे काहीच माहिती नाही, त्यांनी हात वरती करा. ओके, 1 2 3 4 5. ओके, सध्या तर 5 आहे. तर बाहेर रजिस्ट्रेशन काउंटर जे आहे जाऊ देवाच्या गावात, तर तिथं जयपाल गिरसे प्रभू बसलेले असतील प्रत्येकामध्ये. तर त्यांच्याकडे तुम्ही नाव, संपर्क आणि नाव, कॉन्टॅक्ट नंबर आणि कोणाच्या संपर्कात आला हे तुम्हाला द्यायचंय. लवकरात लवकर मेंटर मीटिंग त्यांची चालू करून त्यांना 4 ग्रुपमध्ये समाविष्ट करण्यात येईल. ठीक आहे. तर आज पहिल्यांदा कोण आलेला आहे असं आहे का? फर्स्ट टाइम आपल्या मंदिरात? 1 मिनिट जागेवरती उभं राहा. प्रभूजी मध्ये आपली उभं राहा. अरे वा, तुम्ही आता सेवा करत होते ना याची? अरे पहिल्याच दिवशी सेवा करत. 3 4 5 6 7 8 12 13 जण आहे. ओके, खूप छान. तर तुम्ही पहिल्या दिवशी आज या ठिकाणी उपस्थित राहिला आपल्या इस्कॉन हरे कृष्ण मंदिरामध्ये. तर आम्हा सगळ्यांना आनंद झालेला आहे. आपले मंदिर आणि मंदिराच्या ज्या काही सेवा असतील याची माहिती तुम्हाला थोडक्यात देण्यात येईल. सचिन प्रभू, प्रभू आहे, तुम्हाला आपल्या मंदिराविषयी काही महत्वाची माहिती देतील. तर कीर्तन प्रसाद झाल्यानंतर कृपया आपण त्यांच्याशी भेटायचं आहे. ठीक आहे, थँक्यू. बस सगळे खाली. तर जास्त नवीन होते म्हणून मी मुद्दाम अनाउन्समेंट करतो. आपला जो सत्संग असतो तो प्रत्येक बुधवारी असतो, आणि त्याचबरोबर रविवारी असतो. बुधवारी सायंकाळी 7 वाजता असतो, आणि रविवारी सकाळी 5:30 वाजल्यापासून मंगल आरती असते, भागवत 8 वाजता असते. तर त्याचा आपण नाव घ्या. आणि
बुधवारी जी भागवत सुबोधिनी वर्ग असेल आणि त्यानंतर जी सेवा असतात त्या दिवसाची रविवारची सॉरी तर ती मदन मोहन समूहाची असेल आणि पुढील बुधवारची जी साप्ताहिक सेवा आहे ती राधा